क्या आपको लगता है कि वोट बैंक का पूरा खेल है और आप भी वोट बैंक के खेल में फंसे हुए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह दूं, बिहार की जनता ने मन बना लिया है और पुनः सरकार बनेगी, एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इसी को देख के आप देखिए किस तरह से भयभीत होकर आज तेजस्वी यादव क्या क्या बोल गए। तेजस्वी यादव ने कहा हर परिवार में बिहार के एक सरकारी नौकरी देंगे। अमीर जी, आप मुझे बताइए, 3,70,00,000 घर है वहां पे, 3,70,00,000 सरकारी नौकरी देंगे। ये वो जो चारा घोटाला करते हैं, ये भैंसों का चारा खा गए, ये क्या किसी को कुछ देंगे? नौकरी की बात करते हैं, जमीन दो, नौकरी लो। किसने किया? ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने ही किया। और सबसे बड़ी बात है, हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, आज कुछ नया जुमला निकाला है, सरकार में भागीदारी, हर युवा को हिस्सेदारी। मैं पूछना चाहता हूं, जब से आरजेडी बनी है या जब से सपा भी बनी है टूटी साइकिल वाली, कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना है क्या? क्या यादव परिवार के बाहर का मुख्यमंत्री बना है? तब तो हिस्सेदारी की आपको याद नहीं आई। आज हिस्सेदारी कर रहे हैं। और दुख की बात क्या है, देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो ये लोग कहते हैं सर्वोच्च देता है राहुल गांधी, बता रहे अभी भी वो विदेश में हैं। सोनिया गांधी, खड़गे जी और राहुल गांधी की वर्चुअल मीटिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जमीन पे काम कर रही है। अब आप मुझे बताइए, जनता किसके साथ जाना पसंद करेगी? यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया, इट्स बीन 1.5 मिनट्स, यू मेड योर पॉइंट। वर्चुअल ओके, मैं आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक शर्मा, आपके पास भी 1.25 मिनट 1.5 मिनट का टाइम है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो मेहनत कर रही है, कांग्रेस पार्टी मेहनत नहीं कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि 20 साल से जो पार्टी शासन में है, आज वो अभी भी तेजस्वी यादव को कोसना, अखिलेश यादव को कोसना, राहुल गांधी कहाँ से मीटिंग कर रहे हैं, वो मतलब पूरी मेहनत हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। अभी भी 20 साल तो कोई काम किया नहीं। अब आप अभी भी जो है अपना काम क्या किया 20 साल में, आपने 1.5 मिनट में एक शब्द नहीं बताया कि कितना बिहार में पलायन रुका, कितने हॉस्पिटल खोले आपने, क्या क्या किया, कितने नौकरियां दी आपने, केंद्र में कितने लोगों को दी आपने, कौन सा विशेष राज्य का दर्जा दिया, पटना यूनिवर्सिटी को क्या मिला, किस तरह से वो बच्ची जो थी वो मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक नहीं पहुंच पाई, आज क्राइम के रेट में कहां पर खड़ा है। मुझे लगता है कि आज भी 20 साल के बाद भी ये 8,000 वाला वो तेजस्वी यादव का गुड़गांवा वाला मॉल ही ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है। वो हेडलाइंस बना के चले गए, नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई, आपकी 11 साल से सरकार है, पकौड़े तल रहे थे। आपको चाहिए था कि अगर अभी तक उसमें चार्जशीट फाइल करके उनको जो भी सज़ा दिलवानी थी वो दिलवाते, लेकिन आप केवल और केवल आरोप लगाकर भाग जाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अपना अलायंस संभल नहीं रहा है, अपने अलायंस में सर फुटअव्वल हो रही है और आप बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ पर भी तो अपने आप को डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला सीएम तो होंगे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम होऊंगा मैं। अब कांग्रेस वहां कहां खड़ी है, ये बड़ा सवाल बनता है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने खुद एक इंटरव्यू में माना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात अपनी विचारधारा के लिए मेहनत भरपूर करते हैं। ये तेजस्वी यादव ने खुद माना है। देखिए, मैं समझता हूं कि विचारधारा कौन सी है उनकी, वो पूरे देश को पता है। डिवाइड एंड रूल के अलावा कुछ नहीं है, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा कुछ नहीं है। वो मुरैठा वाले की डिग्रियां कहाँ हैं? आपका अलायंस का पूरा फिगर आउट हो गया है? ऑलमोस्ट फिगर आउट हो गया है। कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? फिगर आउट में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या रहेगी, पिछली बार के बराबर ही रहेगा। ठीक है, और कहीं भी उसमें किसी भी तरह का डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को वो खुद ऐलान कर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विधायक दल और तमाम अलायंस जो हैं, मैं भी सीएम, देखिए मैं भी सीएम बनना चाहता हूं, सिंह साहब भी सीएम बनना चाहते हैं। बिहार के सिंह साहब तो नहीं बन सकते ना, आप बन सकते हैं, आप बिहार से नहीं आते हो। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है, हाँ या ना? मैं फिर कहूंगा, अरे भाई, नीतीश कुमार जो 20 साल से उन पे सवाल, बीजेपी ऐलान कर चुकी है। बीजेपी अभी पूछवाइए क्या? नहीं, क्या जीतने के बाद, चेहरे पे नहीं, क्या जीतने के बाद नीतीश कुमार ही? ओके, गौरव भाटिया, ओके, लाइव भी हो जाता है। तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन जीतता है तो जीतने के बाद तेजस्वी यादव सीएम? देखिए, जब तक अलायंस पार्टनर सब महागठबंधन के लोग बैठकर एमएलए, अभी ऐलान नहीं है। ओके, जब तक ऐलान नहीं करेंगे तब मैं कैसे कर सकता हूं? एनडीए, आप वो कह रहे हैं अभी हमारा ऐलान नहीं है, तेजस्वी यादव अभी नहीं है। ओके, आपका जवाब गौरव भाटिया, नीतीश कुमार जीतने के बाद सीएम, हाँ या ना? गौरव भाटिया, सुनाई दे रहा है आपको? देखिए, ऐसा है अमीर जी, कांग्रेस वालों से आप सवाल मत पूछा करिए।
वो बेचारे घबरा जाते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा है। उनके पास आज भी कहने के लिए नहीं है कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे पद के। लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, हमने तो बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ नेतृत्व में रहे नहीं हैं। जीते वही तो वो हमारे बनेंगे सीएम। आप मुख्यमंत्री सीधी सीधी बात कीजिए ना, घुमाइए मत ना, गोल गोल मत घुमाइए। शांत मैंने ना स्ट्रेट देखिए, फॉरवर्ड कहा पकौड़े कि अभी ना तक करो। गठबंधन ने न्यूज़ डिक्लेयर 18 नहीं के किया। आप भी स्टूडियो में कहिए कि पकौड़े नीतीश क्यों जी तल को रहे हो? डिक्लेयर नहीं किया हमने। बीच में क्यों बोल रहे नहीं, हो? गौरव जी आप पकौड़े बताइए, क्यों जीतने तल के रहे बाद हो नीतीश जी न्यूज़ सीएम होंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? आप आप दोनों इसी मेरे तरह- मित्र, आप दोनों लंबे अरसे तक अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहे, आगे सांसद बने। मैं बिल्कुल आपका नुकसान नहीं करना चाहता, आप इत्मीनान से जवाब दीजिए। अब मैं बहुत इत्मीनान से कहूंगा, ये जो पकौड़े तलने वाले न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आपको पकौड़े तल के खिला रहे हैं, इनसे कहिए शांत होके उत्तर सुने, उसके बाद जवाब दिया करें। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही हमारे मुख्यमंत्री पद के जो है चेहरा भी हैं। इससे ज्यादा स्पष्टता से ठीक तो है, मैं ये नहीं कह स्पष्टता से सकता आपने ना। बोला। अब आप ये सुनिए। बड़ा बड़ा बयान है आपका अब कि सुनिए, नीतीश कुमार, अभी पूरी नहीं, बात कर लूं, पूरी बात नीतीश कर लूं, कुमार ही चेहरा है और वो आगे सीएम पूरी रहेंगे। बात कर लूं। मतलब शिंदे नहीं होगा। धन्यवाद। अब सुनिए, अब सुनिए, अब पकौड़े तलने वाले को बताता हूं। कोलंबिया में बता रहे हैं राहुल गांधी पिज्जा बना रहे हैं, और पकौड़े जो तलते हैं वो कांग्रेस पार्टी वाले हैं चुनाव के दौर में, क्योंकि इनकी राजनीतिक हैसियत पहले समझिए। पकौड़े फ्राइड होते पार्टी 2020, 2015, 2010 और 2005 4 चुनाव की सीटें मिला दे जीती कितनी? 59। और हम अकेले पिछले चुनाव में जीती कितने? 74। ओके, ओके, इसलिए जवाब, हैसियत जवाब, देख के गौरव, पहले गौरव तो जवाब बात बनता है। करिए। देखिए, मुझे कांग्रेस लगता है- पार्टी मुझे को लगता है कि कोई alliance के सीरियसली साथ- नहीं लेता, ओके, तेजस्वी ओके, यादव ओके, स्वयं आलोक- भी आलोक सीरियसली शर्मा। नहीं देखिए, लेते। मुझे लगता है कि अलायंस के साथ बिहार उन्होंने में नाम दिया, उन्होंने नीतीश कुमार सीएम देखिए, कैंडिडेट ये तो- हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो बहुत आपके अलायंस अच्छी में बात- स्पष्टता नहीं है, ये एक बड़ा सवाल देखिए, होगा। हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है। अमित शाह जी ने मना किया था, अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ भी हैं, तो हम कहते हैं गौरव भाटिया जी के नाम से बिल्कुल तेजस्वी ब्रेकिंग को न्यूज नकार चलानी रहे चाहिए हैं। कि भाई गौरव भाटिया ने डिक्लेयर किया कि नीतीश चलाइए। कुमार जी जो हैं वो अगर चलाइए, जीते चलाइए। तो सीएम कैंडिडेट वो ही होंगे। तो ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है न्यूज इससे 18 पहले चलाइए दो ना। बड़े नेता और कह चुके हैं। और आप एक और भाटिया ने ब्रेकिंग इतना बड़ा चलाइए, रिस्क लिया। अमीश भाई, एक और ब्रेकिंग चलाइए। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, गौरव भाटिया नहीं, जी ने नहीं, रिस्क एक लिया, ब्रेकिंग इसका और मतलब चलाइए, कहीं अमीश ना भाई। कहीं- बहुत बड़ी एक खबर, breaking- बहुत बड़ी खबर। सूत्रों का बड़ा दावा है, अगर आरजेडी और महागठबंधन चुनाव जीता तो 3 डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर है, और 3 डिप्टी सीएम होंगे। जीतने पर महागठबंधन के 3 डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। राजद का मुख्यमंत्री 3 डिप्टी सीएम होंगे। वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा, कांग्रेस का एक डिप्टी सीएम होगा और एक और डिप्टी सीएम होगा। यानी कुल मिलाकर मुस्लिम डिप्टी सीएम, पिछड़ा डिप्टी सीएम और अति पिछड़ा डिप्टी सीएम होगा। यानी ये लगभग ऐलान है, और चुनाव पे जाने से पहले महागठबंधन ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। सतीश के सिंह, ऐसा सूत्रों का दावा है। मैं फिर कह दूं, हाई लेवल सोर्सेस का यह दावा है। अगर इस ऐलान के साथ महागठबंधन जाता है, और अभी क्लैरिटी महागठबंधन में कम दिखाई दे रही है, क्या वो भारी पड़ सकती है? क्विकली सतीश। नहीं, मुझे क्या लगता है कि महागठबंधन वाले लेट कट में खेल रहे हैं। लेट कट जानते हैं ना, अंत में कोई एक आध शॉट लग जाए तो वो लेट कट है। जो ये कह रहे हैं वो बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 10 सूत्री वो ईबीसी वाला कार्यक्रम दिया, अब 3 डिप्टी सीएम का कह रहे हैं, अब एक ये नौकरियों का हर परिवार से कहा है। लेकिन कब कह रहे हैं ये भी तो बता दें। और अगर बहुत लगा हुआ है, अगर महागठबंधन आई इसमें क्या कहते हैं सत्ता में, अगरे में तो सब मगर हो गया है। तो इनका दिक्कत ये है। मेरा तो सवाल गौरव जी से है, वो जो बोल रहे हैं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उसका उल्टा करेगी। नीतीश जी के को ये लोग खाली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अगर इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार को, बिल्कुल, और क्या है, आपको लगता है वो कुछ चीफ मिनिस्टर उनको बनाएगा? चीफ मिनिस्टर नहीं, हो सकता है, सुन लीजिए। हम तो पार्टी पे भरोसा करेंगे ना, पार्टी बोल रही है तो। पार्टी बोलती है तो कुछ भी तो अभी पूछे ना कांग्रेस वाले कि भाई एकनाथ शिंदे वाला भी तो ही था। मैं